Uh, Hello everyone. I hope all of you are doing well and preparing well for exam. So today we are going to discuss a very important topic, that is the Bihar politics and the anthropology of caste. Right. So caste has been a very important dimension so far as the Bihar politics is concerned. राइट. सो बिहार में अगर आपने रिसेंटली इलेक्शन देखे होंगे तो वहाँ पे एनडीए को 202 सीट मिला है एंड महागठबंधन को 35 सीट मिला है एंड अदर्स को 6 सीट मिला है. राइट. सो देयर हैज़ बीन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री ऑफ द एनडीए इन दिस इलेक्शन. Right. But in this election, Bihar election, you have seen that there is a huge role of caste here. So caste has been a significant factor in winning the election by various political parties. Right. So we'll discuss about what are the caste dynamics of the Bihar politics. Right. So how the caste dynamics works, and we'll also discuss the Bihar caste census. So बिहार में जो caste census हुआ था उसका कैसे यूज़ किया गया इस पॉलिटिक्स में, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट कास्ट इन बिहार. राइट. विल डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल. सो दिस इज गोइंग टू बी important for GS paper 1 and 2 in UPSC, and apart from that this is going to be important for anthropology paper 1 paper 2 in UPSC. Right. So this is going to be important. Now this is the result, election result and कास्ट कैलकुलेशन बिहार. राइट. सो 2025 में जो कास्ट बेसिस में जो सीट अलोकेट किया गया था, राइट, टिकट अवार्ड किया गया था, उसमें अगर आप देखोगे कुर्मी, राइट, विच इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट कास्ट इन बिहार, विच इज़ वन ऑफ द डोमिनेंट कास्ट इन बिहार. राइट. तो कुर्मी को 14 सीट मिला था. राइट. 14 सीट्स वर अलोकेटेड टू कुर्मीज बाय एनडीए. दैट मीन्स टिकट विच वर गिवन टू द कुर्मीज वर 14. एंड महागठबंधन जो कांग्रेस एंड अदर का अलायंस था जैसे कि जेडीयू एट्सेट्रा का, तो उसमें 7 सीट जो दिया गया था कुर्मी को. दैट मीन्स 7 सीट्स वर गिवन टू द कुर्मीज बाय द महागठबंधन एंड कोएरी कम्युनिटी दे वर गिवन अराउंड हाउ मेनी सीट्स 23 टिकट्स बाय द एनडीए एंड 23 बाय द महागठबंधन. यादव को 19 सीट मिला था एंड यादव यहाँ पे आप देख सकते हो सिंस देयर इज़ अ रोल ऑफ लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव एट्सेट्रा. तो फॉर दैट रीज़न तो यादव कम्युनिटी जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो फार एज महागठबंधन इज़ कंसर्न्ड. तो महागठबंधन यादव कम्युनिटी को 67 सीट्स दिया था एंड वैश्य बनिया कम्युनिटी को 27 सीट दिया था एनडीए ने एंड महागठबंधन ने 13 सीट दिया था. तो ऐसे टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बेस्ड ऑन कास्ट. राइट. दिस इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेना. Right. So caste, on the basis of caste, the seats are given to different communities in Bihar. Right. And the caste politics plays a very crucial role in Bihar politics. Right. So for that reason this is going to be important. And राजपूत को 37 सीट दिया था, 37 टिकट दिया था एनडीए एंड भूमियार को 32 सीट दिया था. राइट. सो ओवरऑल टोटल 243 टिकट्स दिया गया था एनडीए द्वारा, 254 राइट महागठबंधन द्वारा. तो ये जो है कास्ट के बेसिस से पूरा सीट अलोकेट हुआ था, टिकट्स दिया गया था. राइट. एंड 2020 और 25 का इलेक्शन में क्या चेंज हुआ, एनडीए ने कुर्मी को पहले 15 सीट दिया था 2020 में, 2025 में 14 सीट दिया. राइट. कोएरीज को 19 सीट दिया था 2020 का पोल्स में एनडीए द्वारा एंड 2025 में ये इंक्रीज़ करके 23 कर दिया गया. यादव के लिए द सीट वर डिक्रीज्ड फ्रॉम 36 to 19 ओनली. Right, because maybe NDA knew that they were not getting votes from the Yadav. Right. And वैश्य बनिया को वोट जो है इंक्रीज़ कर दिया गया, टिकट नंबर ऑफ टिकट्स फॉर द बनियाज वर इंक्रीज. राजपूत का भी इंक्रीज़ किया गया यहाँ पे. राइट. सो 2020 से 25 तक जब आया काफ़ी चेंजेस किया गया सीट्स एलोकेशन में. सो मे बी द फैक्टर वॉज द कास्ट सेंसस. राइट. सो विल डिस्कस दैट एज वेल. कास्ट सेंसस का जो है काफ़ी यूज़ किया गया यहाँ पे बिहार का इलेक्शंस में. राइट. हाउ कास्ट सेंसस फॉर यूज़, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर. एंड मुस्लिम वोटर्स है. राइट. मुस्लिम्स के लिए जो है टिकट्स उसमें भी डिक्रीज़ किया गया 11 से 5, 11 to 5. एंड महागठबंधन में भी कुछ चेंजेस लाया गया. फॉर इंस्टेंस कुर्मी के लिए 3 से 7 किया गया, मोर देन 100% इंक्रीमेंट. राइट. फॉर कुएरी और कुशवाहा द नंबर ऑफ सीट्स वर और टिकट्स वर इंक्रीज फ्रॉम 15 to 23. सो ऐसे करके कुछ चेंजेस हुआ है. फॉर इंस्टेंस मुस्लिम के लिए 33 से 30 थोड़ा 3 सीट रिड्यूस किया गया, 3 टिकट रिड्यूस किया गया. बट मुस्लिम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द महागठबंधन. राइट. सो मोर सीट्स आर बीइंग गिवन टू द मुस्लिम्स बाय महागठबंधन. सो दिस इज द कास्ट फैक्टर that changed 2020 to 2025.
ठीक है. नाउ विल गो इनटू मोर डिटेल्स, राइट, व्हाट द डेटा सेज. तो बीजेपी हैज़ लीन्ड हेविली ऑन अपर कास्ट रिप्रेजेंटेशन दिस टाइम, ठीक है. तो इस टाइम क्या हुआ, बीजेपी ने काफ़ी अपर कास्ट को फोकस किया, राइट, विथ राजपूत रिसीविंग 21% एंड भूमियार्स रिसीविंग 16%. तो राजपूत को इस बार 21% सीट दिया गया, दैट इज ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द सीट, एंड भूमिहार को 16% सीट दिया गया टिकट, राइट, एक्सीडिंग दैट 3% पॉपुलेशन से रीच. तो भूमिहार एंड राजपूत दोनों अराउंड 3% एंड 3% जो है पॉपुलेशन ऑफ बिहार को कंट्रीब्यूट करता है, राइट, अराउंड 6%. डिस्पाइट दैट टोटल में आके आप देखोगे यहाँ पे इतना इसका जो है सीट टोटल कितना अलोकेट किया गया था, 21 + 16, दैट इज़ the 37% of tickets were given to the Bhumihar and Rajput community only, right. That means बिहार में जो है इलेक्शन में बीजेपी ने काफ़ी अपर कास्ट में फोकस किया इस बार, राइट, एंड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू नियरली ज़ीरो. मुस्लिम कम्युनिटी का जो है रिप्रेजेंटेशन, उनको टिकट जो है काफ़ी कम दिया गया इस टाइम, right. Maybe BJP or NDA now know that they are not getting votes from the Muslim community, right. That might be a factor, but the fact is that the tickets that has been given to the Muslim community has reduced, and Yadav के लिए भी ये reduce किया गया, right. So this is the thing, and JDU meanwhile has positioned itself as a champion of non-Yadav OBC, right. So JDU पहले non-Yadav में focus करता था, right, but now they have tried to champion as a non-Yadav community OBCs as well, right, and extremely backward classes. So EBC and OBC दोनों में फोकस करने का कोशिश किया गया, right, OBC apart from the Yadavs, ठीक है. तो this is the thing, and with Nitish Kumar hailing from Kurmi community, the party has reinforced the Lab Kush bloc by allocating 12% seat between Kurmis and 13% Koiri and Kuchwa, right. So Kurmi जो है, कुर्मी कास्ट से कौन बिलोंग करता है, द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, राइट, नीतीश कुमार. सो इसने काफ़ी अलोकेट किया कुर्मी कम्युनिटी पे, राइट, 13% टिकट्स दिया गया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द 13% वर गिवन टू द कोएरीज, राइट, कोएरी वन ऑफ द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास्ड, ठीक है. सो ऐसे करके सीट अलोकेट किया गया इन 2025 इलेक्शन. सो अब हम देखेंगे कि बिहार का कास्ट सर्वे क्या बताता है ना. सो बिहार का कास्ट सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. बिहार कास्ट सर्वे, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार वाज अराउंड 130 million, right. It was around 130 million. Other backward classes and extremely backward classes together account for around 63%. तो बिहार में जो है OBC एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का टोटल परसेंटेज कितना है, दैट इज़ अराउंड 63%. सो दिस इज़ अ ह्यूज परसेंटेज, राइट. एंड इसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूट्स 36% एंड OBC कॉन्स्टिट्यूट 27.1%. So this is the percentage. The survey also shows that Yadavs had the largest share of the total population. तो यादव जो है ये बिहार का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है, दैट इज़ अराउंड 14.2%, ठीक है. सो एज पर बिहार कास्ट सेंसस, राइट. एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का परसेंटेज मैंने बता दिया. शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कितना है बिहार में, 19% अप्रॉक्सीमेटली. एंड अनरिजर्व कास्ट का जो है परसेंटेज कितना है, अराउंड 15%, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शेड्यूल ट्राइब्स काफ़ी कम है वहाँ पे, अराउंड 1%. सो दिस इज़ द कास्ट सेंसस डेटा ऑफ बिहार, राइट. सो रिसेंटली कास्ट सेंसस हुआ था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल कैटेगरी में, उसमें अराउंड 15.5% है. इसमें आता है मुस्लिम्स का कुछ कम्युनिटीज़ जैसे कि शेख, पठान, सैयद एट्सेट्रा. एंड हिंदूज़ में राजपूत, कैस्था, ब्राह्मीण, भूमिहार एट्सेट्रा आता है, राइट. एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 36%, OBC मैंने बता दिया यहाँ पे, राइट. एंड ST का पॉपुलेशन भी बता दिया, SC का पॉपुलेशन भी बता दिया, राइट. सो दिस इज़ द डेटा ऑफ द बिहार कास्ट सेंसस. तो यहाँ पे ओवरऑल कम्युनिटी वाइज अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, कास्ट वाइज पॉपुलेशन अगर आप देखोगे, तो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 19%, राइट, ऑफ द बिहार. कैस्था 2%, राजपूत 6%, भूमिहार 5%, ब्राह्मीण 8%, कुर्मी 5%, कोएरी 10%, बनिया 9%, महादलित 19% एंड यादव 18%. सो दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ द कास्ट. डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट कम्युनिटी कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है बिहार का जो है पॉपुलेशन में, राइट. एंड इफ़ यू सी द लैंड ओनरशिप, सो लैंड ओनरशिप में जो है डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
राइट। सो ब्राह्मीण जो है, ब्राह्मीण 3.6% ऑफ द बिहार पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन इसमें जो है ब्राह्मीण सबसे ज़्यादा लैंड होल्ड करता है। डिस्पाइट बीइंग 3.6% ऑफ द बिहार पॉपुलेशन, इट ओन्स 16% ऑफ द बिहार टोटल लैंड। एंड राजपूत, यू सी दैट राजपूत बीइंग द 3.4% of the Bihar population, constituting the 3.4% of Bihar population, it holds 19% of the land in Bihar, right? So this is again a very huge amount of land that the Rajput is holding. Bhumihar, right? So Bhumihar holds 39%, almost 40% of the Bihar lands is held by 2.8% population of the Bihar. Now because of their land ownership, their political influence also increases, right? So if you see the percentage of seats that have been allocated to these caste, right? So Bhumihar 32 सीट अलोकेट किया गया था, राइट, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली अराउंड 3% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो दिस शोज हाउ इंपॉर्टेंट कास्ट प्लेज इन द बिहार पॉलिटिक्स, रोल ऑफ द कास्ट इन बिहार पॉलिटिक्स, राइट। सो बिहार में कास्ट का पॉलिटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है, राइट। कायस्थ 0.6% ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है, बट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 4% ऑफ द टोटल लैंड, इट ओन्स 4% ऑफ द टोटल लैंड, राइट। एंड you can see other land holding, right, other communities such as Paswan, despite being 5% of the Bihar's population, it owns only around 1% of the land in Bihar, right. So this is the thing that you need to know. Now apart from the caste, in Bihar there is a huge role of women, right. So women, this time the representation of women, the amount of voters from the women has also increased, right. So earlier it used to be only 62.8%, जो women था 2020 के इलेक्शन में 62.8% वीमेन ने ही वोट किया था, राइट। सो इस बार इसका परसेंटेज इंक्रीज होकर 71.6% हुआ है, राइट। सो दिस मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्शन इन बिहार, because the reason for that is that the agency of the women has increased, right. Role of the independent agency of the women has increased. And नीतीश कुमार का जो पॉलिसी था in the past 20 years, it has increasingly focused on women, right. It had started various schemes such as Lakpati Didi scheme, right. Just before the election, the NDA gave around 10,000 rupees direct transfer to the women, right. So all these things, the women focused, women centric, right, women centric जो स्कीम्स था, जिसके चलते वीमेन वोटर्स का टर्नआउट काफ़ी इंक्रीज हुआ है। मे बी इट इज़ बीइंग सेड दैट मे बी द फोकस ऑफ एनडीए ऑन वीमेन also increase the turnout in the Bihar election. So it is being said that, right. So role of the women is also important. Now we'll understand the anthropological lens of this caste census in Bihar, right. Why caste still drives Bihar's politics. We'll understand the reasons. Anthropology treat caste not only as a hierarchy of Varna or Jati, right. So लुई डोमोंट ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, इसने इसका जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पोल्यूशन, राइट. सो कास्ट एक हायरार्की है जहाँ पे, राइट, देयर इज ऑन टॉप देयर इज ब्राह्मण, देन देयर इज क्षत्रिय, राइट, देयर इज वैश्य, देन शूद्र, then after that there are untouchables, right. Louis Dumont in his book Homo Hierarchius had explicitly explained about this, the caste, right. But in Bihar you see that this caste dynamics is not only about the hierarchy, but it is about the power, identity and resource control as well. You have seen that some community having higher amount of land, for instance Bhumihar, are getting higher tickets, है ना. तो कोई कम्युनिटी कितना ज़्यादा लैंड होल्ड कर रहा है, कितना उसके पास पावर है, वेल्थ है, वो डिटरमिन कर रहा है उसका स्टेटस, राइट, पॉलिटिकल सिंबल. सो कास्ट is also controlling here the power, identity, etc. as well. In Bihar, caste functions as what anthropologist M.N. Srinivas termed dominant caste. तो यहाँ पे dominant caste जो M.N. Srinivas ने कोट किया था, इसका काफ़ी रोल होता है in Bihar election. Groups with numerical strength, land and political mobilization. So dominant caste as per the M.N. Srinivas are the groups which have the higher numerical strength or which have the higher amount of land, for instance Bhumihar in Bihar, right, numerical strength Yadav, है ना, and the political mobilization जिसका है, right, for instance Kurmis. So they are the basically dominant caste. They are playing a crucial role in the Bihar election. And apart from that, caste groups behave
like a corporate kinship units, right, mobilized during elections for political bargaining protection. So they are acting as a corporate kinship units, right, because on mass the people are utilizing their voting exercise. यादव कम्युनिटी एक अलायंस को वोट दे रहा है, राइट, एक पूरा भूमिहार कम्युनिटी एक अलायंस को वोट दे रहा है. दैट मीन्स देर इज़ अ कॉर्पोरेट किनशिप यूनिट्स, एंड एक एंथ्रोपोलॉजी में टर्म है, राइट. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज वर्किंग इन बिहार पॉलिटिक्स, right. Elections become ritualized performance of caste solidarity, while political behavior expresses belonging, loyalty and collective memory, right. So यहाँ पे एक टाइप का कास्ट सॉलिडारिटी आ रहा है बिहार में, विच इज़ प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन द इलेक्शंस इन बिहार, ठीक है. सो ये एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, राइट. तो ये हमने बता दिया एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का जो परसेंटेज है कितना है, राइट. सो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का परसेंटेज है बिहार में 36%, हाईली फ्रैगमेंटेड. सो जैसे कि यहाँ पे कुर्मी यादव दे हैव अ हाई यूनिटी, राइट, देयर पॉपुलेशन इज़ लार्जर इन नंबर, बट एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो कम्युनिटी है जो 36% है, इसमें कई सारा कम्युनिटी है, एंड फॉर दैट रीज़न इट इज़ हाईली फ्रैगमेंटेड, राइट. एंड it is a classic case of low but numerous, right. They are numerous in numbers, but the fragmentation is very high, showing what FG Bailey terms the strategic group competition, right. तो extremely backward classes के बीच में जितने भी communities हैं, right, उनके बीच में क्या है, competition है, right, and that has been termed as strategic group community. There is a competition between the groups, राइट. सो FG बेली जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उसने एक टर्म दिया था इससे रिलेटेड, दैट इज़ द स्ट्रैटेजिक ग्रुप कॉम्पिटिशन, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट OBC is 27%, स्पेशली यादव, कुर्मी, कोयरी, राइट. इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द मंडल पॉलिटिक्स. जो मंडल पॉलिटिक्स हुआ आफ्टर 1990, राइट. सो मंडल पॉलिटिक्स के बाद क्या हुआ, देर इज़ अ 27% रिजर्वेशन वॉज गिवन टू द OBCs अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन इंडिया, राइट. सो मंडल पॉलिटिक्स के बाद ही आफ्टर रिजर्वेशन विच वॉज गिवन बाय द VP सिंह गवर्नमेंट, राइट. सो आफ्टर मंडल कमीशन रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन फॉर द OBCs, देयर वाज अ राइज ऑफ द लालू प्रसाद यादव इन फैक्ट इन बिहार, राइट. लालू प्रसाद यादव मंडल पॉलिटिक्स का एक प्रोडक्ट है बिहार में, ठीक है. तो यादव, कुर्मी, क्वेरीज, सो दे प्लेड अ क्रूशियल रोल आफ्टर द 1990s, ठीक है. एंड शेड्यूल कास्ट 19 to 20% इंक्लूड्स पास वन ग्रुप्स, right. Past ones are the scheduled caste there, and reflects the ethnographic segmentation within Dalit communities, right. So Dalit community में भी कई सारा community है, उसमें जो है segmentation है, right. So this is the important thing. Now Mandal politics as cultural transformation, right. The rise of Lalu Prasad Yadav in 1990s, मैंने बताया जब मंडल कमीशन ने 1990s के टाइम में 27% रिजर्वेशन अनाउंस किया अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, देयर वाज अ राइज ऑफ लालू प्रसाद यादव, ठीक है, इन बिहार. एंड दिस कैन बी सीन एज इन एंथ्रोपोलॉजी द कल्चरल रेवोल्यूशन ऑफ सबअल्टर्न कास्ट, राइट. सो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले करना शुरू किया. दैट मीन्स इन द एंटायर इंडियन पॉलिटिक्स एज वेल एज इन बिहार, राइट. बिकॉज before this Mandal commission report, they used to be the dominance of one party, that is mostly Congress in Bihar, right. And apart from that, the upper caste and one party used to lead most of the politics in Bihar. But now this has reduced after the Mandal politics, after the Mandal commission report. So this is the thing. So this is seen as the cultural revolution of the subaltern caste in Bihar, right. It represents the status reversal, right. So Stanley Tambia ने एक concept दिया था which is the status reversal. तो lower groups claiming the public space. तो earlier जो है जो upper caste था, है ना, अपर कास्ट था जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय था, उसको अब लोअर कास्ट रिप्लेस कर रहा है, राइट. OBC इज रिप्लेसिंग दोज थिंग्स. सो दिस इज बीइंग सीन एज अ स्टेटस रिवर्सल एज पर द स्टैनली तंबिया, राइट. कलेक्टिव एसर्शन, कलेक्टिव सिंबल्स कंटेस्टिंग अपर कास्ट डोमिनेंस, ठीक है. सो कलेक्टिव एक्शन इज बीइंग सीन हियर. एंड 2023 बिहार कास्ट सर्वे डेटा एज कल्चरल पॉलिटिकल रिसोर्स. तो यहाँ पे जो है 2023 का जो कास्ट सेंसस है उसका काफ़ी यूज़ किया गया
टू टारगेट द पर्टिकुलर एरिया। फॉर इंस्टेंस जहाँ पे भूमिहार कम्युनिटी का ज़्यादा परसेंटेज है, राइट, तो उस एरिया में भूमिहार कम्युनिटी का जो है रिप्रेजेंटेशन को टिकट दिया गया, राइट। सो दिस काइंड ऑफ डेटा वाज यूज्ड, द कास्ट डेटा वाज यूज्ड एंड द सर्वे प्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिफाइड सोशल नॉलेज। जो कास्ट सेंसस प्रोड्यूस किया एक ऑब्जेक्टिफाइड सोशल नॉलेज। जो है कास्ट डेटा है उसको ऑब्जेक्टिफाई किया गया, राइट, उसको एक नॉलेज की तरह प्रोड्यूस किया गया, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय पियर बोर्ड्यू, राइट। सो पियर बोर्ड्यू is an important anthropologist. He gave the concept of objectified social knowledge, right, turning caste into measurable political capital, ठीक है। सो कास्ट जो है डेटा को एक पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में ट्रांसफॉर्म किया गया एंड इट एनेबल्ड पार्टीज टू रिकॉग्नाइज अलाइजेस अक्रॉस द सब कास्ट आइडेंटिटीज, रीड आउट द कैंडिडेट लिस्ट बेस्ड ऑन एथनोग्राफिक मैपिंग ऑफ विलेजेस, राइट। सो कास्ट के बेसिस में जो है मैपिंग किया गया, विलेजेस को मैप किया गया बेस्ड ऑन एथनोग्राफी, राइट। एंड कास्ट को सब कास्ट आइडेंटिटी में बांटा गया, राइट। अलायंसेस को रीऑर्गेनाइज किया गया। सो दिस इज हाउ द कास्ट डेटा वाज यूज्ड। मोबिलाइज ग्रुप्स यूजिंग आइडेंटिटी नेरेटिव्स, राइट, हमारी आबादी हमारा हक, तो इस टाइप का स्लोगन्स वहाँ पे यूज़ किया गया इन ऑर्डर टू यूनाइट डिफरेंट द नैरेटिव्स, डिफरेंट कास्ट। एवरी कम्युनिटी वाज गिवन द टैग्स बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी कि हमारा कम्युनिटी का लोग हमको ही इलेक्ट करेगा, उस टाइप का जो है यहाँ पे स्लोगन्स दिया गया उस टाइम में, राइट। This is a modern version of what anthropologists call the political anthropology of ethnic enumeration, ठीक है। सो एक पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी है जहाँ पे एथनिक डेटा यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कास्ट सेंसस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजी के लिए एंड कास्ट एज अ किनशिप एंड पेट्रोनेज, राइट। सो किनशिप नेटवर्क के तहत जो है कास्ट यूज़ किया जाता है ना, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, ऑनर एंड बिलोंगिंग, पेट्रॉन क्लाइंट सिस्टम। तो ये सब जो है कास्ट पॉलिटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ऑस्कर लुइस का जो आइडिया था कम्युनिटी सॉलिडारिटी अंडर द रिसोर्स स्कैरसिटी, है ना। तो ऑस्कर लुइस ने क्या कहा था कि एक कॉन्सेप्ट दिया था कि कम्युनिटी सॉलिडारिटी का, राइट। यहाँ पे जैसे कि यादव का एक कम्युनिटी है ना, भूमिहार का एक कम्युनिटी है, राइट। सो दे आर फॉर्मिंग अ कास्ट अलायंसेस, दे आर फॉर्मिंग द कम्युनिटी सॉलिडारिटी, राइट, एंड दे आर फॉर्मिंग द किनशिप नेटवर्क। सो दैट इज acting as a collective franchise to vote for certain community or certain people, right. So that is in the play here in the Bihar politics, right. So this is important thing. And intra-caste competition. So here there is a competition within the caste as well. For instance, the extremely backward classes मैंने बताया, right. Extremely backward classes में क्या क्या आता है, नई, तेली, मल्ला, नूनिया etc. So there is a competition between these small castes as well, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। फॉर इंस्टेंस द पासवान्स आर सपोर्टेड बाय द एलजीपी, राइट। दलित पॉलिटिक्स सिमिलरली, दलित पॉलिटिक्स में भी काफ़ी स्प्लिट है ना। पासवान्स आर सपोर्टेड बाय एलजीपी, महादलित ग्रुप्स आर सपोर्टेड बाय जेडीयू, ठीक है। तो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है विद इन द कास्ट। सो दीज कॉम्प्लेक्स डेटा वर प्लेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शंस, ठीक है। एंड वीमेन वोटर्स अल्टर द कास्ट पॉलिटिक्स, right. So women this time altered the dynamics. It is being said that the women voters played a crucial role in the caste dynamics of Bihar, because it is said that since Nitish Kumar focused on women, right, that means the women's preferred the Nitish Kumar and NDA. That means even the caste dynamics could have been nullified by the agency of the women. For instance, Yadavs were supported by the JDU, राइट, और महागठबंधन, बट हो सकता है द वीमेन इन यादव कम्युनिटी माइट बी प्रेफरिंग द नीतीश कुमार, right. So that women agency could have played a role in this politics as well, this kind of this election in 2025 election in Bihar, right. So this is also being seen here, right. So Nitish Kumar's female centric welfare schemes created क्रॉस कटिंग सॉलिडारिटीज़, राइट. सो कास्ट यहाँ पे जो है कास्ट का रोल हो सकता है यहाँ पे कम हुआ है बिकॉज ऑफ द वीमेन वोटर्स एक्टिंग एज ए इंडिपेंडेंट एजेंसी, राइट. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. सो लॉन्ग टर्म एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेंड यहाँ पे क्या दिखाई देता है, बिहार इज स्लोली मूविंग फ्रॉम रिजिड कास्ट पॉलिटिक्स. अर्लियर एक जो रिजिड कास्ट पॉलिटिक्स वहाँ पे जो होता था, अभी ये यहाँ पे हो रहा है फ्लूइड क्लास पॉलिटिक्स. द कास्ट पॉलिटिक्स इज नाउ चेंजिंग. नाउ दिस शोज दैट देयर इज अ चेंज फ्रॉम रिजिड कास्ट सिस्टम टू फ्लूइड कास्ट सिस्टम एंड वेलफेयर पॉलिटिक्स in Bihar. This reflects the processual change, right, which is said by Glockman in anthropology. Society changes by refining the old structure, not eliminating them, right. So यहाँ पे जो change है
that is not the radical change but the processual change. Already there is a, the caste politics there in Bihar, and it will exist in future as well, but there has been change in the processes, as said by the Glockman, the anthropologist, right? Society is changed by redefining the old structure, not eliminating them. जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसको ऐसे ही रख के, रादर देन ओवरहॉलिंग द ओल्ड सिस्टम, बाय रीडिफाइनिंग, बाय चेंजिंग द ओल्ड स्ट्रक्चर, न्यू कास्ट डायनेमिक्स इज emerging in Bihar, right? That is the processual change that is happening in Bihar, and caste remains the primary frame, but its functions are changing, right? So caste is there, caste will remain in Bihar, right? Caste रहेगा, but उसका जो है the functions are changing. How the caste data is being used, how the caste will play a role in politics in Bihar, that is changing. So this is the important thing, and the caste dynamics in Bihar will play a crucial role in future politics of India as well as the Bihar, right? So this is all about caste politics that happened in Bihar this time, right? So this is going to be very important for anthropology and GS paper 1 and 2, right? So having said that, I'm concluding this session. We'll meet again in the next video. Till then, take care. Thank you. Jai Hind.